हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गोइंग ग्रेट। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ड्यूक 250 और इसके बारे में बताने वाला हूँ क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, नई लेनी चाहिए या फिर पुरानी लेनी चाहिए, और एक तरीके से इसका ओनरशिप रिव्यू है। ये बाइक है 2018 के स्टार्टिंग की और 17 के एंड की, सो अराउंड इस टाइम की बाइक है। तो शुरुआत करते हैं 5 रीज़न से ताकि आप इस बाइक को ख़रीद सकें, और 5 रीज़न इसलिए ताकि एक अच्छी तरह रिव्यू हो जाए कि किस वजह से आपको लेनी चाहिए, और 5 रीज़न इसलिए भी ताकि आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीज़न आता है इसका लुक्स। तो इसका लुक ऑरेंज और वाइट कलर में बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो दूसरों को अट्रैक्ट करे, खुद को भी अच्छी लगे, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। दूसरा रीज़न है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस अराउंड 2 लाख है, विच इज़ नॉट क्वाइट बैड फॉर 250 सीसी बाइक। तो अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया बाइक चाहिए 2 लाख की रेंज में, तो आप ये बाइक की तरफ जा सकते हैं। तो तीसरा रीज़न आता है इसका माइलेज। अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिसका माइलेज अराउंड 30 to 35 हो और गुड लुकिंग बाइक हो जिसमें इतना माइलेज हो, अगर ड्यूक की रेंज में लेनी हो बाइक, तो ये बाइक बहुत बढ़िया है। आप ड्यूक 200 भी ट्राई कर सकते हैं, और 250 तो बेस्ट है आपके लिए अगर आपको इस रेंज में बाइक चाहिए 2 लाख और समथिंग। लेकिन इसका माइलेज बहुत ही बढ़िया है 250 के हिसाब से। तो चौथा रीज़न आता है इसका कंफर्ट। अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए जो आपको बैठने में दिक्कत ना हो, लेकिन हालांकि किसी न किसी को हो सकती है दिक्कत, लेकिन ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बाइक को कितनी कंफर्टेबली वो चला सकता है। तो अगर आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो ये बाइक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो पांचवा रीज़न आता है इसकी टॉप स्पीड और पावर। इसकी पावर अराउंड 29.6 के bhp के आसपास है, और इसकी टॉप स्पीड अराउंड 180 के आसपास है किलोमीटर्स पर आवर, जो कि बहुत ही बढ़िया है 250 सीसी की बाइक के हिसाब से। अगर 180 कम है तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। ये मेरे हिसाब से 180 एक नॉर्मल स्पीड है जो आप हाईएस्ट गेन कर सकते हैं एक हाईवे पे। और इसका सिटी में माइलेज अराउंड 22 समथिंग है। तो जानते हैं ऐसे 5 रीज़न जिससे आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए आगे फ्यूचर में, आपके फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। पहला रीज़न, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपको एक सुपर बाइक चाहिए, तो ये उसके हिसाब से बहुत महंगी है। अराउंड 2 लाख के आसपास ये आती है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट टू पे फॉर अ पेरेंट्स। तो जानते हैं इसका दूसरा रीज़न। इसका दूसरा रीज़न ये है कि इसका माइलेज। तो सिटी में इसका माइलेज अराउंड आता है 20 to 22-25 के आसपास आता है, विच इज़ नॉट वेरी क्वाइट इम्प्रेसिव। तो आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए अगर आप सिटी के हिसाब से चलाना चाहते हैं। अगर आप ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जिसमें मेंटेनेंस कम हो और आपको बहुत खर्चा ना करना पड़े उस बाइक पे, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। इस पर क्योंकि ऑयल का खर्चा आता है और पेट्रोल का खर्चा आता है और बाकी एसेसरीज का खर्चा आता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू हैंडल। चौथा रीज़न ये आता है इसका सस्पेंशन। अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो इसमें वो फीचर नहीं है, लेकिन इसका सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं है कि आपको एक अच्छी तरह एक तो चौथा रीज़न आता है इसका सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन इतना खास नहीं है कि आपको एक गड्ढे से बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सके। आपको महसूस कराता है कि गड्ढा है उसमें, और इसकी सीट भी इतनी अच्छी नहीं है कि उसको बैलेंस कर सके। आपको लगेगी इतनी लगेगी, लेकिन आपको फील होगा कि कोई गड्ढा है। ऐसा नहीं है कि इसका सस्पेंशन बहुत बेकार है, इसका सस्पेंशन अच्छा है, लेकिन जो बाकी बाइक्स में सस्पेंशन आते हैं उसके मुकाबले इसका सस्पेंशन इतना कुछ खास नहीं है। तो अगला सवाल ये आता है कि आपको नई बाइक लेनी चाहिए या फिर पुरानी बाइक। तो मेरे हिसाब से देखें तो आपको नई बाइक में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको प्राइस देनी पड़ेगी जो इस बाइक की है। अगर आप पुरानी बाइक लेते हैं इसको अगर आप उसको ऑयलिंग भी करानी पड़ेगी, इसमें माइलेज भी कम होगा और इसके सस्पेंशंस में भी कुछ दिक्कत आ सकती है और चेन में भी इसको दिक्कत हो सकती है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, किसी और बाइक का भी रिव्यू करूं, तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं किसी बाइक का रिव्यू करूं। और अगर आप कार का भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं कार का भी रिव्यू करूंगा, क्योंकि मैंने एक कार का रिव्यू किया है और बहुत लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है, वो ब्रेज़ा का। और मैंने ड्यूक 200 का भी रिव्यू किया है, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं और यहाँ कहीं पता नहीं आ जाएंगे आपके सामने। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो नई बाइक लेने वाले हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि कैसी बाइक लेनी चाहिए, ड्यूक 250 लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।